ग्रहों की चाल ने इस तरह से चक्रव्यूह बना लिए हैं, इस तरह से चक्रव्यूह रचा दिए हैं, जहां उस चक्रव्यूह से निकलना आपके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होने वाला है। मंगल अपना रूप एक तरफ दिखाएंगे, एक तरफ बुध अपना रूप दिखाएंगे, एक तरफ शनि अपना रूप दिखाएंगे, एक तरफ राहु अपना रूप दिखाने वाले हैं, एक तरफ गुरु महाराज अपना रूप दिखाने वाले हैं। दोस्तों, ये पांचों को पांचों ग्रह मिलकर के इस तरह से चक्रव्यूह बना लिए और बीच में आप खड़े, और यहां से निकलने का कोई मौका आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं जब भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है, उससे पहले ही हमें कुछ संकेत, कुछ अनुभव हो जाते हैं। उस संकेत, उस अनुभव को यदि हम परख लेते हैं तो काफी हद तक उस संकट समस्या से हमें राहत और छुटकारा मिलते हैं। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी कुंडली है और कुंडली में हम ग्रहों की स्थिति के अनुसार भविष्य और जीवन में आने वाले दुख, समस्या और सफलता के बारे में हम बताने वाले हैं। क्योंकि अभी आपके ऊपर शनि की 6.5 का पहला चरण आरंभ, और पहला ही चरण में आप अपने सुख सुविधा के चरम सीमा को क्रॉस करने वाले हैं। और बहुत ऐसे व्यक्ति है जो क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आप नहीं किए हैं, तो ये अब आपकी बारी है। क्योंकि राहु महाराज आपके धन घर पे विराजमान है। राहु महाराज अचानक से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाते हैं, धन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा हर एक चीज देते हैं, और ठीक आपके साथ ऐसा ही हो रहा है अभी। और शनि महाराज यानी 12वें घर पे उनकी दृष्टि पड़ी हुई है, और आपके ऊपर शनि के 7.5 का पहला चरण आरंभ है। और 12वें घर पे दृष्टि पड़ने के कारण 12वां घर जो होता है भाग दौड़ का होता है, यात्रा का होता है, धर्म का होता है। और यहाँ आपको भाग दौड़ जितना आप करेंगे, जितना संघर्ष मेहनत करेंगे, जितनी आप यात्रा करेंगे, जितना भक्त धर्म से जुड़ जाएंगे, धार्मिक आस्था अपना लेंगे, उतने ही फायदा अभी आपके लिए यहाँ 12वें घर में होने वाला। और शनि महाराज अभी यही कर रहे हैं। लेकिन 8वें घर में यानी मंगल महाराज की स्थिति, दृष्टि बनी हुई है। क्योंकि 8वां घर में जब मंगल की दृष्टि पड़ती है तो अचानक एक्सीडेंट, धन हानि, बीमारी, कलह उत्पन्न हो जाते हैं, जो जीवन में कभी न सोचने वाले घटना भी घटित होने लगती है। बार बार एक्सीडेंट होने का भय, चोट लगने का भय, अनचाहे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। क्योंकि यहाँ 8वें घर में मंगल की दृष्टि बनी हुई है। 8वां घर जो होता है गुप्त ज्ञान का, रहस्य का, खोज का, आविष्कार का, गुप्त शत्रु का, गुप्त धन का भी घर माना जाता है। वहीं यानी 7वें घर पे यानी बुध की दृष्टि पड़ने से कौन सी सफलता, कौन सी समस्या उत्पन्न होने वाली है। दोस्तों, बुध ग्रह ब्रह्मांड का सबसे छोटा और नटखट ग्रह माने जाते हैं। जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर सुई की नोक बराबर उनकी दृष्टि पड़ती है, उनके बिजनेस, पार, करियर, हर एक चीज जला करके राख कर देते हैं। और आपके राशि के स्वामी यानी मंगल देव है, जो कि 8वें घर में विराजमान है। तो ये 8वां घर में मंगल महाराज का होना आपके लिए बहुत ही सुखदायी, फलदायी देने वाला रहेगा। क्योंकि मंगल महाराज साहस का, पराक्रम का, ऊर्जा का, हिम्मत का कारक माना जाता है। और यही मंगल यहाँ से आपको गुप्त शिक्षा, गुप्त ज्ञान, गुप्त धन की जानकारी प्राप्त होगी यहाँ से। साथ ही आपको संघर्ष, मेहनत भी आपको करना पड़ेगा। लेकिन 7वां घर जो होता है परिवार का, रिश्ता का, बिजनेस का, व्यापार का, यहाँ बुध महाराज की दृष्टि 3 अक्टूबर से पड़ने जा रहा है। और 3 अक्टूबर से पड़ने के कारण, क्योंकि ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह, नटखट ग्रह बुध माना जाता है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। और ये आपके परिवार के घर में, धन, रिश्ते के घर में आकर के विराजमान हुए हैं। तो यहाँ जो रिश्ते टूटे हुए थे, या रिश्ते में अड़चन आ रही थी, या पारिवारिक कलह उत्पन्न होता है, या मतभेद हो रहा था, या किसी एक दूसरे के आपसी नहीं बन रही थी, तो यहाँ एक आपसी एकजुटता होकर के बिजनेस, व्यापार को आप आगे बढ़ाएंगे और सफलता पाते हुए चले जाएंगे। और साथ ही हम बात करें, ये चक्रव्यूह जो फंसा हुआ है, यहाँ सफलता मिलेगी या दुख दर्द पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, राहु महाराज आपके 11वें घर पे धन की वर्षा कर रहे हैं, वही 12वें घर पे शनिदेव महाराज संघर्ष, मेहनत, यात्रा करवा रहे हैं, और साथ ही धन का भी आगमन कर रहे हैं। वही 8वें घर पे मंगल की दृष्टि, गुप्त ज्ञान, गुप्त धन, गुप्त भूमि के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही संघर्ष, मेहनत भी आपको करना पड़ेगा। वही बिजनेस, व्यापार, करियर, परिवार, रिश्ते में जो खटास उत्पन्न चलते, ये 7वें घर पे बुध की दृष्टि पड़ने के कारण समाप्त होने वाले हैं। वही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यानी आपके चौथे घर पे पड़ने वाले, चौथा घर जो होता है मकान का, वाहन का, भूमि का, जो भी आपकी इच्छा थी, जो भी आपकी लालसा थी, जो भी आपके सपने थे, किसी न किसी कारणवश अधूरा रह जाते तो पूरा नहीं हो पा रहा था, संकट समस्या उत्पन्न हो जा रही थी, या मकान बनाने की सोच रहे थे, भूमि लेने की सोच रहे थे, या कोई भी आपके ऐसे शौक, सपने थे जो बरसों से अपने दिल में छुपा कर रखे थे, लेकिन वो पूरा करने की हिम्मत नहीं मिल रहा था, धन को लेकर, कभी पारिवारिक कलह को लेकर के, वो पूरे के पूरे समाप्त होने वाले हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यानी चौथे घर पे दृष्टि उनकी पड़ने वाले, चौथा घर पे दृष्टि पड़ने के कारण दोस्तों कहते हैं जिस तरह से गंगा जल पवित्र होते हैं, उसी तरह से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पवित्र और शुद्ध होते हैं। किसी भी कुंडली की किसी भी घर पे अशुभ दृष्टि बनी रहती है
तो उस घर पे अपना शुभ दृष्टि, पवित्र दृष्टि डाल करके उस अशुद्धियों को समाप्त करते, जला करके राख कर देता है। ठीक आपके साथ ऐसे ही होने जा रहा है, यानी ये चक्रव्यूह आपके दुख दर्द पीड़ाओं का नहीं बल्कि सफलता का चक्रव्यूह है। यहाँ आप अपने जीवन में अनेक क्षेत्र में सफलता पाएंगे, अनेक क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलेगी।